हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपको आरपीएफ एसआई के एग्ज़ाम का रिव्यू दूंगी कि मेरा एग्ज़ाम कैसा था और मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, एग्ज़ाम हार्ड था या फिर आसान था, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, तो सारी चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगी। और जैसा कि मेरा कल एग्ज़ाम था, मीन्स 3 दिसंबर को मेरा एग्ज़ाम था थर्ड पाली में। तो बात करते हैं पेपर किस तरह का था। तो पेपर बहुत टफ नहीं था, मीन्स अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है और बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस की है तो बहुत बेस्ट एग्जाम होगा आपका। मैथ, रीजनिंग और जीएस सब ऐसा आ रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा नहीं लग रहा है कि देखने में कि हम लोगों ने पहले नहीं किया। तो सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे लग रहा है कि हम लोग इसको देखे हो या फिर किए हो, कोई अनजान क्वेश्चन नहीं। कहीं ऐसा जीएस का भी पोर्शन ऐसा है कि कोई अनजान क्वेश्चन नहीं आएगा, जैसा कि आप लोग इतने टाइम से पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ उसी के बीच से आएगी और कोई मतलब ऐसा कुछ अलग से नहीं दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं जीएस की। तो जीएस में मुझे ऐसा लगा कि जीएस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, जो बहुत अच्छे से रिवीजन किया होगा उसका बहुत बेस्ट एग्जाम गया होगा। जीएस में ये था कि जो हम लोग मॉक टेस्ट में लगा रहे थे, जैसे अगर मैं आरडब्ल्यू के टेस्ट को छोड़ के टेक्स्ट बुक के टेस्ट की बात करूं तो सेम उसी तरह का क्वेश्चन आया हुआ था, सेम उसी तरह। मीन्स अगर आप मैथ और रीजनिंग देखें तो उससे भी आसान मैथ और रीजनिंग आया हुआ था। और बात करते हैं जीएस के बारे में। तो जीएस में एक चीज़ मतलब ऐसा था कि क्वेश्चन तो ऐसा लग रहा था कि हाँ कहीं ना कहीं देखा हुआ है। जो जीएस का क्वेश्चन था वो बहुत लेंदी था, मीन्स उसको पढ़ने में ही टाइम लग रहा था। जो अगर हम लोग यहाँ पे अगर टेक्स्ट बुक दे रहे हैं, टेक्स्ट बुक मॉक टेस्ट दे रहे हैं घर पे, तो उसमें जो जितना भी टाइम जीएस को करने में लग रहा है वहाँ एग्जाम में जीएस को करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। जैसा कि मैंने देखा कल का क्वेश्चन 2-3 लाइन का था तो उसको पढ़ने में थोड़ा टाइम लग जा रहा था। तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे कंडीशनल या केस वाइज भी क्वेश्चन दिए हुए थे, जैसे इकोनॉमी के क्वेश्चन भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे दिए हुए थे। तो आप बहुत इत्मीनान से करिएगा। अगर आपका मैथ और रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है तो सबसे पहले मैथ और रीजनिंग ही करिए, लास्ट में जीएस करिए। जैसा कि हम लोग कर रहे हैं कि सबसे पहले जीएस कर रहे हैं, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद मैथ कर रहे हैं। तो सबसे पहले कोशिश करिए कि अगर आपका मैथ बढ़िया अच्छे से आप कर ले रहे हैं तो सबसे पहले मैथ और रीजनिंग को कंप्लीट करिए, उसके बाद लास्ट के टाइम में जीएस करिए। और जैसा कि मैथ भी बहुत ऐसा हार्ड नहीं है, एक एक लाइन का क्वेश्चन दिया हुआ है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन पढ़ने के लिए जीएस में दिया हो उतना मैथ में भी नहीं दिया होता। मैथ में एक एक लाइन का 1.5 लाइन का क्वेश्चन था, उसको सॉल्व करना भी आसान था। तो अगर आप लोग बहुत अच्छे से मैथ का क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए हैं तो मैथ और रीजनिंग आपके लिए कुछ नहीं है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है टेक्स्ट बुक से या फिर कहीं से भी आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। इतना भी कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस ये है कि आप मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, टाइम मैनेजमेंट आपको पता है कि कितने कितने टाइम में कौन कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, कितना टाइम कहाँ देना है। कोई सा भी क्वेश्चन टफ है तो उसको छोड़ के आगे बढ़ना है या फिर क्या करना है उसका, तो सारी चीज़ आपको मॉक टेस्ट में ही समझ में आ गई होंगी। मेरे हिसाब से ये सेम टेक्स्ट बुक की तरह मॉक टेस्ट एक तरह से अगर देखा जाए तो एग्जाम सेम टेक्स्ट बुक की तरह था। जैसे उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं सारी चीज़ें वैसे हैं, बस इसमें ये था कि करंट अफेयर्स में हाल ही के करंट अफेयर्स के बारे में पूछा गया, तो कुछ क्वेश्चन वैसे थे। जीएस के बारे में बात करें तो जीएस भी ऐसा नहीं है कि कोई कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, बहुत सारे लोग ये रिव्यू दे रहे हैं कि जीएस बहुत हार्ड था, जीएस बहुत हार्ड था। बट जीएस इतना भी हार्ड नहीं था। होगा उसमें 10-15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो समझ में नहीं आ रहे होंगे, या फिर 10-15 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि लग रहा होगा ये होगा या ये होगा इसका आंसर। बट ऐसा भी नहीं था कि कोई क्वेश्चन जो अच्छे से रिवीजन किया हुआ है उसके लिए सारी चीज़ें आसान है। क्योंकि देखिए जो भी क्वेश्चन अगर हम लोग को पहले से पता है और उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता तो उस 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन होता ही है। बट अगर कोई क्वेश्चन में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है तो उसको स्किप करना ही सही है। तो सबसे पहले कोशिश करिए कि जैसे अगर आप जीएस पहले कर रहे हैं और जीएस में 5-10 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो आपको आते ही नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, छोड़ते जाइए। जहाँ से आपको आ रहा है वहाँ से पूरा टिक लगाइए। उसके बाद फिर मैंने ऐसे ही सेम चीज़ किया था, क्योंकि मैं मॉक टेस्ट भी जब दे रही थी तो यहाँ पे घर पे मैं ऐसे करती थी कि पहले मैं जीएस देती थी, फिर रीजनिंग देती थी, फिर मैथ देती थी। तो मुझे ऐसा लगा था कि हो सकता है मैथ वहाँ पे टफ है, तो सबसे पहले मैथ ही था। मैंने मैथ को हटा के सबसे पहले जीएस को किया। तो जीएस में 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे आ ही नहीं रहे थे। 1-2 क्वेश्चन ऐसा था जो पता था बट उसका एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं पता था, तो मैंने उसको स्किप किया। उसके बाद जब मैंने उसका देखा कि क्वेश्चन बहुत लंबा है, थोड़ा पढ़ने में टाइम लग रहा है, तो मुझे ऐसा लगा था कि मुझे पहले मैथ और रीजनिंग ही करना चाहिए, तो उसके बाद फिर जीएस करना चाहिए था।
लेकिन मैंने स्टार्ट कर दिया था, तो फिर मैं वहाँ पे उसको पूरा कंप्लीट करके फिर रीजनिंग किया, फिर जीएस किया, सॉरी मैथ किया। और जब मैंने मैथ को देखा तो मैथ के क्वेश्चन ऐसे थे कि नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन थे, बहुत मतलब कि बहुत टाइम नहीं लगने वाला था। जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है वो बहुत आसानी से कर लेगा। तो मैंने पहले जीएस किया, फिर रीजनिंग, फिर मैथ किया। और बाकी जीएस में क्वेश्चन करने लायक थे, ऐसा भी नहीं था कि कुछ नहीं हो पाएगा। फिर वो कुछ क्वेश्चन आया ही नहीं, तो जीएस का भी सही था। और बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में जैसे हम लोग टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, सेम वैसा ही सारी चीज़ें हैं। एक दो क्वेश्चन थोड़ा मतलब अलग आया हुआ था, जिसमें थोड़ा सिंबल वगैरह का कुछ एक्सचेंज करके करना था। तो वो था एक क्वेश्चन, और 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें थोड़ा टाइम लग रहा था। और हम लोग डरते हैं मिसिंग नंबर और सीरीज से, तो मिसिंग नंबर और सीरीज जो भी आया था बहुत आसानी से उसमें स्क्वायर निकाल के पूरा क्यूब एक में निकालना था और एक में थोड़ा डिफरेंस वाला मेथड था। तो जो भी सीरीज या मिसिंग नंबर भी आया था तो उसमें भी बहुत टाइम नहीं लग रहा था, तुरंत उसका लॉजिक समझ में आ जा रहा था। बाकी सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के थे, उसमें बहुत अच्छे मतलब 7 या 8 लोगों का था, उसमें 7-8 लोग को या 6 लोग को ऐसे करके बैठाना था, तो हो सकता है उसमें थोड़ा टाइम लगे। बाकी रीजनिंग के भी क्वेश्चन ऐसे थे कि बहुत तुरंत आंसर समझ में आ जा रहा था। और कोडिंग डिकोडिंग के भी क्वेश्चन थे, तो उसमें भी बहुत ऐसे फंसाने वाला कुछ नहीं था, आराम से वो भी हो गया था। और बात करते हैं मैथ की, तो मैथ में ये था कि सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन दिए हुए थे और टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन, टाइम डिस्टेंस से 3 क्वेश्चन लगातार दिए हुए थे और सेम क्वेश्चन थे, उसमें तीनों में कुल दूरी पूछा था। और 3 या 4 क्वेश्चन लगातार एक ही जैसे थे, बस चारों क्वेश्चन में सेम ही चीज़ पूछा गया था। उसके बाद SICI के भी क्वेश्चन आए थे, तो वो भी बहुत टफ नहीं था, जिसका मैथ बहुत सही है वो आराम से कर ले जाएगा मैथ भी। तो ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि क्वेश्चन आसान आए थे, बहुत टफ नहीं था। जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा है उसका बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। और ये सारी चीज़ का कंक्लूजन अगर निकाला जाए तो मैथ रीजनिंग आसान आ रहा है, जीएस भी सही आ रहा है। और अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो मतलब अगर आप आने वाले शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है तो एक बार ये इस तरह प्रैक्टिस कर लीजिए कि पहले रीजनिंग मैथ और फिर लास्ट में जीएस करिए। क्योंकि रीजनिंग और मैथ अपने अकॉर्डिंग है और उसमें क्वेश्चन बना ले जाएंगे और बहुत मतलब आसान, मतलब ये भी नहीं कहा जा सकता कि एकदम आसान क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि आप प्रैक्टिस किए हुए हैं, आपको क्वेश्चन आ रहा है, आपने बहुत अच्छे से रिवीजन किया हुआ है, तभी आपके लिए आसान है। बट अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपके लिए तो हार्ड हो गई है, तो कॉमन सी बात है। लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक मैं आपको बताऊंगी जो पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और लगातार 3 शिफ्ट में एक मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो मतलब उसके टॉपिक से रिलेटेड ही मैच कर रहे हैं, तो आप उसको कवर कर लीजिए। बात करते हैं मेरे एग्ज़ाम की कि मेरा एग्ज़ाम कैसे हुआ, मैंने कितना अटेम्प्ट किया, कौन से सब्जेक्ट में मैंने कितना अटेम्प्ट किया। तो मैंने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, और जिसमें से मैंने 25 क्वेश्चन मैथ के किए हैं और 33 क्वेश्चन रीजनिंग के किए हैं, 32 क्वेश्चन जीएस में किए हैं। तो मेरा पूरा 90 क्वेश्चन मैंने किया हुआ है। और आप लोग जिस हिसाब से मेरा बीच में बहुत इंटरप्ट हो गया था और मैंने कुछ रिवीजन मैथ के लिए, मैं बहुत ऐसे टॉपिक थे जिसका रिवीजन नहीं कर पाई थी, खासकर मेंसुरेशन के 3-4 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जिसमें से फॉर्मूला आप रख रहे हैं और आंसर आ जा रहा है। तो मेंसुरेशन को तैयार कर लीजिएगा, उसके फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। तो मैंने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। और आप लोग कोशिश करिए, अगर आपने बहुत अच्छे से रिवीजन किया है तो 100 प्लस करने की कोशिश करिए, 100 प्लस हो भी जाएगा आपका। अगर मैथ बहुत अच्छा है और रीजनिंग अच्छी है तो आपका आराम से 90 प्लस 100 प्लस हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि आप 100 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। और मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक को आने वाले एग्जाम में आप लोग करके जाइए, कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 शिफ्ट से ये समझ में आ रहा है कि कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि बहुत टफ क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ऐसे क्वेश्चन जो किया ही नहीं जा सकता, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्वेश्चन सही आ रहा है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपके लिए बहुत आसान एग्जाम होने वाला है। तो कोशिश करिए कि जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उसको आप कवर कर लीजिए। और जैसे फार्मूला वगैरह ये सारी चीज़ें, आप मैथ का भी बहुत अच्छे से देख के चलिए, क्योंकि उसमें सिर्फ फार्मूला रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन मैथ में भी पूछे गए थे, जो नॉर्मली अगर कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है और थोड़ा बहुत ही मैथ पढ़ा हो, वो 20-25 तो कर ही जाएगा। तो आप मैथ का फॉर्मूला रिवीजन कर लीजिए। और रीजनिंग में तो रीजनिंग तो बिल्कुल मतलब मेरे हिसाब से सही आई थी रीजनिंग, उसमें जो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था बस उसी में थोड़ा टाइम लगा था, बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो जल्दी से आंसर आ जा रहा था। और
तो डरने वाली कोई बात नहीं, आप आराम से जाइए, एग्ज़ाम दीजिए। उसके बाद वहाँ पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन टाइमिंग जो है, अगर आपने मॉक टेस्ट दिया हुआ है तो आपको टाइमिंग का बहुत अंदाज़ा हो गया होगा कि कितने टाइम में कौन सा पोर्शन कंप्लीट करना है, कितने टाइम में कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, जब टफ लगे उसमें पूरा टाइम नहीं वेस्ट करना है। तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। और अगर आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि डर लग रहा है, फिर आप RWA से मॉक टेस्ट दे रहे हैं, टेक्स्ट बुक से दे रहे हैं, तो कोशिश करिए 2-3 टेस्ट, अगर आपका आने वाले शिफ्ट में है 2-3 टेस्ट आप फुल मॉक दे दीजिए उस टेक्स्ट बुक का। तो ये सबसे बेस्ट होगा और आपका मतलब एक तरह से टाइम भी मैनेज हो जाएगा। जहाँ तक आपने बहुत लंबे टाइम से प्रिपेयर किया हुआ है, मॉक टेस्ट देते हुए आए हैं, तो वहाँ भी आपको ऐसे टाइमिंग का कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ टाइम ही नहीं बचा। मैंने एक अटेम्प्ट पहले रीजनिंग पूरा कर लिया कि रीजनिंग में 2 या 3 क्वेश्चन मैंने छोड़े थे, 3 क्वेश्चन छोड़े थे मैंने। उसके बाद जब मैंने पूरा मैथ कंप्लीट कर लिया, जितना मुझे आ रहा था मैंने उतना किया। उसके बाद फिर मैं रीजनिंग पे एक बार और देखने आ गई कि कौन कौन सा क्वेश्चन मेरा छूटा है उसको फिर से। तो मैंने 3 या 4 क्वेश्चन मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में किए थे रीजनिंग का, क्योंकि मैं वहाँ अगर टाइम देती तो मेरा और क्वेश्चन छूट जाता। तो आप लोग भी यही कोशिश करिए कि अगर आपको आ रहा है थोड़ा सा लॉजिक लगाने पर तुरंत क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो आप उसको कर लीजिए। अगर आपका मॉक टेस्ट बहुत अच्छा है कि आप टाइम मैनेजमेंट जानते हैं कि कितने टाइम में कौन कौन सा पोर्शन करना है, तभी आप क्वेश्चन छोड़िए। अगर नहीं, आपको बिल्कुल भी नहीं ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आते टाइम बचेगा कि नहीं बचेगा, तो आप मत छोड़िए, क्वेश्चन को वहीं करके तब आगे बढ़िए। तो इस तरह आप भी एग्जाम दीजिए अपना, और बिल्कुल फ्री माइंड से दीजिए, कोई बहुत डरने वाली बात नहीं है। और एग्जाम ही है, जो होगा एग्जाम में देख लिया जाएगा। और क्वेश्चन टफ भी आएंगे तो भी सबके लिए टफ आएंगे, सिर्फ आपके लिए नहीं आएंगे। और ऐसा भी नहीं कि बहुत आसान पेपर है कि बिना कुछ पढ़े लिखे ही आराम से एग्जाम हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। बहुत आसान एग्जाम मतलब पेपर नहीं है, अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, इतना सोच के चलिए। और इतना भी कुछ ऐसा नहीं है कि आपको आएगा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पढ़ने के बाद भी नहीं आ रहा है, ऐसा भी नहीं है। तो बिल्कुल ही फ्री माइंड से जाइए, एग्जाम दीजिए। आने वाले शिफ्ट के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए। थैंक यू सो मच।